नमस्कार दोस्तों, आजकल हम सब जानते हैं पॉल्यूशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से सांस से जुड़ी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है कि बिना किसी ट्रीटमेंट, बिना किसी मेडिसिन के हम इस प्रॉब्लम से निजात पा सकें या इन प्रॉब्लम से बच सकें? तो जी हाँ, बिल्कुल है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, सांस की जो समस्या है वो होती कब है? जब आपके लंग्स के फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं, यानी आपके लंग्स बीमार होने शुरू हो जाते हैं। जब आपका एयरवेज का जो रास्ता है जहाँ से हम सांस लेते हैं, जब वो दिक्कत में आते हैं तो आपको सांस से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सिर्फ एक सिंपल सा काम, आपको समय रहते अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग करना है, डिटॉक्सिफाई करना है, यानी उन्हें साफ करना है और मजबूत बनाना है बिना किसी मेडिसिन के। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, हम सब जानते हैं कि योगा में जितने भी आसन होते हैं उन सबसे पहले हम प्राणायाम करते हैं या बहुत सारे ऐसे आसन करते हैं जिसमें हमारी ब्रीथिंग एक्सरसाइज इंक्लूड होती है, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम। अब इसमें जब भी हम सांस लेते हैं, इनहेल और एक्सेल करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला बेनिफिट हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जब आप इनहेल करते हैं तो बड़े प्रेशर से ऑक्सीजन, एयर अंदर जाती है, और जब एक्सेल करते हैं तो भी प्रेशर से हवा बाहर आती है। लगातार लगभग 15 से 20 मिनट ऐसी एक्सरसाइजेस करने का रिजल्ट क्या होता है कि हमारे जो एयरवेज हैं वहाँ का जो रास्ता अगर ब्लॉक हो रहा होता है तो वो रास्ता खुलना शुरू हो जाता है। इवन आपके जो लंग्स हैं वहाँ पर प्रॉपर एयर जाती है और आपके लंग्स प्रॉपर एक्सपैंड हो पाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे लंग्स के पार्ट्स हैं जैसे ब्रोंकाई है, ब्रोंकीहोल्स है, एल्वोलाई है, वहाँ तक भी अगर कोई गंदगी इकट्ठी हो रही होती है तो वो साफ होना शुरू हो जाती है आपके एयर के प्रेशर की वजह से। और इसकी वजह से सबसे पहला बेनिफिट हमें क्या देखने को मिलता है कि जब आपके एयर ट्रैक बिल्कुल क्लीन है, जब आपके लंग्स बिल्कुल साफ हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी में जब ऑक्सीजन प्रॉपर जाती है तो आपकी बॉडी के सभी फंक्शंस अच्छे से वर्क करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि पॉल्यूशन इतना है तो उससे क्या फ़ायदा, हम तो पॉल्यूशन ही इनहेल कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में दो सवाल आ रहे होंगे। पहला कि ऑलरेडी पॉल्यूशन है तो एक्सरसाइज करने से क्या फ़ायदा। सेकेंड, हम एक्सरसाइज करते हैं, जिमिंग करते हैं, वहाँ पर भी तो बहुत सारी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, सांस लेने की ज़रूरत होती है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, सबसे पहली चीज़ जब हम बात करते हैं पॉल्यूशन की, तो हम जब भी योगा करते हैं, हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो मैक्सिमम टाइम हम क्या कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह पर करें जहाँ पर प्लांट्स हो, जहाँ पर पेड़ पौधे हो, चाहे फिर वो आपकी टेरेस हो, बैल्कनी हो, आपका घर हो या फिर पार्क हो। और जहाँ पर बहुत अच्छी ग्रीनरी होती है वहाँ पर एयर क्वालिटी अच्छी होती है कंपैरेटिव टू रोड्स या नॉर्मल पोल्यूशन वाली जगह। क्योंकि ये जो ट्रीज़ है इनका क्या काम होता है आप सब जानते हैं, एयर प्योरीफाई करने में ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, हम सब जानते हैं। इसीलिए आपको पार्क्स में मॉर्निंग में क्राउड ज़्यादा दिखाई देता है, इवनिंग में क्राउड ज़्यादा दिखाई देता है। इसी के साथ साथ एक दूसरा क्वेश्चन था कि हम जिमिंग भी तो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो जिमिंग अगर आप करते हैं तो जिमिंग 4 दीवारी के अंदर होता है जहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। तो जब आप वहाँ पर इनहेल और एक्सेल करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपकी बॉडी को रिक्वायर होता है, क्या वो सच में मिलता है? क्योंकि वहाँ पे ग्रीनरी नहीं है, वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं। जब लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ज़्यादा निकल रही है सब लोगों में से। इसीलिए जिमिंग में आप एक्सरसाइज ज़रूर करते हैं लेकिन आपकी बॉडी में एक करेक्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या समझा कि हमें मैक्सिमम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है डेली बेसिस पे। इसको आप ऐसा मान सकते हैं कि आप 30 मिनट्स अपने आप को ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए ज़रूर दें और कोशिश करें कि ये आप मॉर्निंग में करें, ताकि आप मॉर्निंग में एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अपनी बॉडी को प्रोवाइड करें, ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो, फिट रहे, एक्टिव रहे, सारे फंक्शंस अच्छे से चले। एंड द बेस्ट पार्ट, आपके एयरवेज में, आपके लंग्स में अगर इन्फ्लामेशन आ रही है
वो इन्फ्लामेशन कंट्रोल होनी शुरू हो जाए। क्योंकि जितनी भी ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती हैं वो होती ही आपके इन्फ्लामेशन की वजह से है। आपको जो खांसी आती है, आपको छाती में कंजेशन फील होता है, जकड़ा हुआ फील होता है, आपको सांस लेने में ट्रबल होता है, ये सब होता है इन्फ्लामेशन की वजह से। क्योंकि इन्फ्लामेशन की वजह से आपके जो एयर ट्रैक हैं उसमें स्पेस कम हो जाता है सांस लेने का या एयर के आने जाने का। इसी के साथ साथ, यानी जो एक्सरसाइज मैंने बताई, इसी के साथ साथ हमें अपनी डाइट में कुछ चीज़ें ऐड करनी है नेचुरली। आपके एयरवेज में इन्फ्लामेशन हो रही है, आपके लंग्स में इन्फ्लामेशन हो रही है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी जब आप चीज़ें खाएंगे तो वो जो इन्फ्लामेशन है वो कम होगी। इन्फ्लामेशन कम होने की वजह से आपका जो सांस लेने का जो स्पेस है जो अभी नहीं मिल पा रहा है वो प्रॉपर मिलेगा और आप ठीक से सांस ले पाएंगे। इसी के साथ साथ एक और दिक्कत हो रही होती है कि म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लोगों को आजकल कफ की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है और धीरे धीरे ये साइनस का भी रूप ले लेती है। हम देखते हैं ये नॉर्मल प्रॉब्लम है लोगों में, क्योंकि ब्रीथिंग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। साथ ही साथ अपनी डाइट में जो मैं बताने जा रहा हूँ हम वो अक्सर ऐड नहीं करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या ऐड करना है? टर्मरिक। हम उसे सब्जियों में खाते हैं, दाल में खाते हैं, गुड, लेकिन उसको थोड़ा सा यूज़ और करना शुरू कर दीजिए। अगर सर्दियों का मौसम है तो कच्ची हल्दी आती है दूध में, उसे ज़रूर डाल के पिएं, बॉईल करके पिएं। नॉर्मल होती है, कोई एक्स्ट्रा उसका ऐसा टेस्ट नहीं होता जिसकी वजह से आप उसे ना लें। इसी के साथ साथ अगर गर्मियों का मौसम है या बरसातों का मौसम है तो उस समय उसका सेवन आपको नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर जो गर्मी होती है, जो तासीर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हमें क्या करना है? अ पिंच ऑफ टर्मरिक को दूध में डाल के हमें रोज़ पीना है। इससे आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होने की वजह से जो इन्फ्लामेशन हो रही है वो भी कम होगी। हल्दी के बाद दूसरा नाम आता है जिंजर, यानी अदरक का। अदरक का सेवन आप जितना ज़्यादा करेंगे, यानी अगर अच्छे अमाउंट में करेंगे, तो भी आपके जो इन्फ्लामेशन है उसमें आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। और इसी के साथ एक और नाम आता है दालचीनी। दालचीनी का पाउडर बनाइए, चाय पीते हैं, छाछ पीते हैं, उस पे थोड़ा सा आप डालिए और उसका सेवन कीजिए। इससे भी आपके जो इन्फ्लामेशन हो रही है वो बड़ी ही जल्दी और आसानी से कम हो जाएगी। लेकिन कई बार लोगों को इनका स्वाद ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो हर किसी को अच्छा लगता है। आपको ले लेने हैं वॉलनट, और वॉलनट को आपको रात को पानी में भिगो के रख देने हैं। वॉलनट 2 या 3 आप रख सकते हैं अपने स्वाद अनुसार और जितना आप खाना चाहें। अदरवाइज कोशिश करें 2 वॉलनट का सेवन आप ज़रूर करें। रात को उसे भिगो के रख दीजिए, सुबह उसका पानी फेंकिए और जो भीगे हुए वॉलनट है उनका सेवन करिए। अगर आप रेगुलर इसका सेवन करते हैं तो आप अपने लंग्स को बड़ी ही आसानी से डिटॉक्सिफाई कर पाएंगे, साफ कर पाएंगे और उन्हें हेल्दी बना पाएंगे। क्योंकि आप रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस की वजह से अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग तो बना ही रहे हैं, साथ ही साथ अपनी डाइट में इन चीज़ों को इंक्लूड करने की वजह से अगर आपके एयरवेज में इन्फ्लामेशन हो रही है, लंग्स में इन्फ्लामेशन हो रही है, तो उसको भी आप ख़त्म कर देंगे बिना किसी मेडिसिन के। और इस तरीके से आप अपने आप को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से जुड़ी किसी भी समस्या से बचा सकते हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड वन मोर थिंग, ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।